हाँ कि राजा रावण की बहन, हाँ राजा रावण की बहन हूँ मैं वन में दिन में। सब गुनत गुनत गुनगुना, गुनत गुनत गुनगुना जे बिगड़ गई है बिन्ना। अब बताओ कैसी तबीयत है? पहले से आराम। अच्छा आप तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। चेहरे पे बज गए 12 और उनके सज गए पौबारा। वाह यहाँ रो रही मुन्नी और वहाँ वहाँ हंस रहे मुन्ना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ज्ञान पाड़े। क्या कीर्तन है। राम लक्ष्मण जी जो कुटिया में वो हंस रहे हैं दोनों लोग, हाँ और ये मुन्नी रो रही है। एक मुन्नी सो रही है। अच्छा सुर्पनखा मुन्नी है। और क्या। ठीक है भैया, इसीलिए हमने कहा था कि दो दो लोग लिख रहे हैं आपके तरफ। मुन्नी मुन्ना। एक वो मुन्ना भैया बैठे हैं वो भी लिख रहे हैं, और दादा तो हमारे लिख ही रहे हैं। हाँ और मुन्ना मुन्नी वाला जवाब लिख के वो सो गए हैं। आओ का। बढ़िया जवाब लिखा उन्होंने। ठीक है, क्या कहते हैं हम आपसे। कुछ ना कहो बेटा, ना कहो। सुबह हो गई। उनको फंसाती मुन्नी मगर न फंस रहे मुन्ना। वाह भाई, पहले नाक कान कट चुके फिर फंसा रही है। ठीक है, बढ़िया है। मतलब अभी भी अक्कल नहीं लगी। टुकड़ा है आपकी ओर से। हाँ कि हम तुमको निगाहों में आजा बेटे। आजा सोए। शाबाश शाबाश। कहा है हम तुमको निगाहों में ओ हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। कि तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। बढ़िया बात आपने बताई है। हनुमान जी कह रहे हैं प्रातः सूरज की किरणें, प्रातः सूरज की किरणें निकलने नहीं दूंगा। प्रातः सूरज की किरणें निकलने नहीं दूंगा। है राम की कसम लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। अच्छी बात है, बढ़िया सुंदर। अब यहाँ तो केवल एक की बात उन्होंने कर दी है। हाँ
उन्होंने कर दिया कि मैं लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। हाँ, आप निश्चिंत हो जाइए स्वामी। हाँ अब मैं आपको जवाब दोनों से दे रही हूं। जवाब दोनों से दे रही हूं हाँ और प्रयास कर रही हूं। जिस समय राम और लक्ष्मण का हरण करके वो अहिरावण पाताल लोक ले गया, हाँ, अरे वाह और जब पाताल लोक ले गया तो हनुमान जी को जब पता चला तो हनुमान जी पातालपुरी जाने के लिए तैयार हैं हाँ और कह रहे हैं क्या, क्या? कि हम ये हम लेते ये कसम निभाओ अपना धर्म। हाँ, जो मेरा धर्म है, और क्या? मुझे अपने इष्ट देव की रक्षा के लिए जाना है, तो निभाऊं मैं अपना धर्म। और कहा उन्होंने क्या, कि जो दुष्ट रावण मेरे प्रभु को ले गया है, हाँ ये दोस्त और वो सोच रहा है कि ऐसा करने के बाद वो सफल हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हनुमान जी ने कहा सुनो मेरी बात, हाँ। सपने अहिरावण के हम ओ, हनुमान जी ने कहा हाँ, सपने अहिरावण के हम, सपने अहिरावण के अरे संवरने नहीं दूंगा। हाँ, जो वो सपना संजोए बैठा है उनकी बलि चढ़ाने के लिए, हाँ, अरे ये राम भक्त हनुमान जा रहा है, हाँ, तो अहिरावण के सपने संवरने नहीं दूंगा। ये प्रण है हमारा प्रभु को मैं मरने नहीं दूंगा। धन्यवाद है। तो ये प्रण है हमारा प्रभु को मैं मरने नहीं प्रण है हमारा प्रभु को मरने नहीं दूंगा। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत साधुवाद। एक गीत आपने और दिया है और फरमाइशें हालांकि तमाम है मेरे पास। हाँ, एक फरमाइश हमारी बहन जी की भी आ गई है हाँ और उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि एक गीत सुनना चाहती हैं वो। आइए पहले जब आपकी कुछ लाइनें हो जाएं। हो जाए। गीत आया है कौन सा? कि ये जो आके शर्म से झुक जाएगी, ये जो आंखें शर्म से झुक जाएगी,
कोई ना इनको बतलाना, सच कहता है दीवाना, कोई ना इनको बतलाना। तो इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, बेस कम कर दीजिए। श्री राम को प्रणाम, हनुमान चल पड़े। भगवान को प्रणाम करके चल पड़े। आइए प्रयास सुनिएगा हमारी ओर से। प्रयास सुनिए आप लोग। क्या कहें भैया, आधा दिमाग तो आप में चला जाता है। क्या बात है छोटू, तुम हेलमेट लगाए रहो, तुमको मच्छर स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मच्छर परेशान करेंगे। शक्ति लगी है लक्ष्मण जी को। अब भगवान राम व्याकुल हो रहे हैं। उपाय बताया। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप चिंता ना करिए, अगर लंका से वैद्य जी को बुलवा लिया जाए तो वो निश्चित कोई ना कोई उपाय बता देंगे और इस संकट का निवारण भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। और जब ऐसा सुना तो हुआ क्या? के सुसैन वैद्य जी जो बाबा भोलेनाथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नादिया के पैरों की आवाज है। बहुत बढ़िया। बेटा कितनी मेहनत के साथ बजा रहे हैं। सुसैन वैद्य जी जो लंका में रहे, और मुझे ऐसा वीर नहीं दिख रहा है जो इस असंभव काम को संभव बना सकता है। तो हनुमान की तरफ देख करके राम जी ने कहा उनको लाना तुम्हें प्रभु ने वचन ये कहे। वैद्य जी को लाना है क्योंकि उपाय वो ही बता पाएंगे। और क्या? तो वैद्य समय से आ जाए, अरे वैद्य समय से आ जाए और बीत रात ना है जाए। और जब ये बात सुनी अपने आराध्य की, वो वीर धर के धीर परम
पड़े। वैजी को लेने के लिए होगा तो वो वीर धर के धीर परम वीर चल पड़े। महावीर परम वीर वीर धीर चल पड़े। महावीर परम वीर धीर चल पड़े। महावीर परम वीर धीर चल पड़े। ये कि वो वीर धर के धीर परम वीर चल पड़े और करके राम को प्रणाम महावीर चल पड़े। करके राम को प्रणाम महावीर चल पड़े। करके राम को प्रणाम महावीर चल पड़े। ये रागी जी एक जगह और सुनिए और कहाँ चल पड़े। हाँ भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है, हाँ क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि राम जी ने 10 सर वाले रावण को तो मार दिया, हाँ लेकिन एक और हाँ जो कि 100 सिर वाला रावण है और भगवान बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु के हाथों मर नहीं रहा है। हाँ मर नहीं रहा। तो भगवान ने आदेश दिया, कहा क्या रावण को प्रभु जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। भगवान के हाथों वो महारावण नहीं मर रहा है। हाँ तब आदेश दिया भगवान ने, कहा क्या रावण का वध कर सके ना रघुराई सुनो। तो आदेश दिया हनुमान जी को और कहा कि लाना सीता तुम्हें कबीराई सुनो। लाना सीता तुम्हें कबीराई सुनो। लाना सीता तुम्हें कबीराई सुनो। क्योंकि इसका पद तो एक नारी के हाथों लिखा हुआ है। तो कहा उन्होंने, क्या जब आएगी जनक दुलारी है, जब आए जनक दुलारी है, तो मरेगा ये दुराचारी है। जरूर मरेगा। वही जानकी के हाथों ही इसका नाम लिखा हुआ है। जरूर। और जब आदेश मिला भगवान का, तो रणवीर, अरे रणवीर धर्मवीर परमवीर चल पड़े और जानकी मैया को लाने के लिए करके राम को प्रणाम महावीर चल पड़े। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और एक फरमाइश हमारी बहन जी की तरफ से हुई थी, और उन्होंने कहा था कि एक वो गीत जरूर सुना दीजिएगा आप। तो वो चली कहाँ गई? अच्छा, तो गा दे उन्हीं का गीत। आ रही है क्या? अच्छा, तर्ज बजी है। कौन सी? हाँ, मच्छरों से बचने का यही सही तरीका है। छोटू बढ़िया तरीका अपनाए। अगले हेलमेट लगाए लेटे हैं।
देखे रहना बड़े आतंकवादी होते हैं मच्छर। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया फिल्म वालों ने? कि कहीं ऐसा न हो के आग लग जाए यूं पानी शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छे। वाह बेटे वाह। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। वाह, शाबाश, शाबाश। कहीं ऐसा न हो के आग लग जाए यूं पानी तड़प के मर न जाए, तड़प के मर न जाए हम। सुनो ऐसी कहानी में क्यों क्यों? सुहानी चांदनी रातें, क्या बात है? सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं इसी तर्ज पर हमारे कानपुर के बहुत अच्छे कलाकार सम्मानी बड़े भाई संतोष राही जी, उन्होंने गाया है। उनके गीत की पंक्तियां हैं कि मंदोदरी रावण से कह रही है। मंदोदरी ने कहा, सुनो रावण। सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती। लेकिन मेरा प्रयास सुनिएगा आप। अपनी बात सुनिए। सभी से ताने सुनने के पश्चात भगवान के द्वारा दोबारा वन में पठा दी गई माता जानकी। कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। माता जानकी इन सबसे परेशान होके अपनी माँ धरती माता को याद कर रही हैं और कहा, माँ अब मुझे संसार में नहीं रहना है, तू आ और अपने आंचल में मुझे समेट ले। धरती माता आई और जानकी जी को अपने साथ में लेके चली गई। भगवान राम खड़े खड़े देख रहे हैं।
और जब जानकी धरती में समा गई, हाँ रात के समय अब राम जी अपने महल में अकेले हैं, यहाँ से वहां टहल रहे हैं और उनको जानकी की याद आ गई। हाँ कहने लगे, ऐ जानकी, आए जानकी, कच्छ सोने का सोने का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश, शाबाश, शाबाश। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटे। ये कमरा, हाँ, ये जो हमारा कक्ष है, ये भी सोने का है। और क्या? कमरा भी सोने का, सोने वाला कमरा सोने का। हाँ, ध्यान दीजिएगा जरा। तो भगवान जानकी जी को याद कर रहे, कह रहे हैं, हाँ, कच्छ सोने का सोने का और पलंग सुखदाई सोने का। लेकिन सीते गया सोने पे जब सोने, गया सोने पे जब सोने, अरे समय था जग के सोने का। सबके सोने का समय था, लेकिन सीते तुम्हारे बिना हाँ, महल सोने का महारानी, ये कनक भवन, हाँ, महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता, और कुल के ईमान का पानी, कुल के ईमान का पानी हमें सोने नहीं देता। महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। अब भगवान को जानकी जी के जन्म की बात याद आने लगी। अपने मन ही मन में विचार कर रहे हैं, बोले, क्या? सोने के घट से तू जन्मी, चला हल धूप सोने का। डबल बेटे। सोने के घट से तू जन्मी, चला हल धूप सोने का। और इतना ही नहीं सीते, सोने से दूर थे वन में, हम लोग वनवासी भी हो गए, हाँ, सोने से दूर थे वन में, तो वहां मृग घूमे सोने का। वहां भी सोने ने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, और इतना ही नहीं, सोने की नगरी में हर के गया ले धूप सोने का। वो लंका का राजा रावण हाँ, तुम्हें अपनी सोने की लंका में ले तो गया, हाँ, लेकिन सोने पाया ना जब देखा, वो भी चैन की नींद नहीं सो पाया। हाँ, सोने पाया ना जब देखा, अरे तुम्हारा ये रूप
गई। और क्या? तो सोने वाला लंका की नगरी का राजा, हाँ, सोने वाला वो अभिमानी हमें सोने नहीं देता। अरे कुल के ईमान का पानी, कुल के ईमान का पानी हमें सोने नहीं देता। महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। एक टुकड़ा और देखें आप लोग। सोने की देह धर आए, जब जानकी लंका में थी, कनक भूधराकार शरीरा हाँ, हनुमान जी महाराज जब पहुंचे वहां पर, सोने की देह धर आए और नगर है जारा सोने का, सोने का नगर जला दिया। हाँ, और सोने वाला मरा मैंने, सोने वाला भी मर गया, यानी वो कुंभकर्ण। हाँ, सोने वाला मरा मैंने, राजा भी मारा सोने का। वो लंका का राजा मैंने मार गिराया रावण, लेकिन फिर भी, हाँ, और आज ये स्थिति है कि तू तो अपने माँ के गोद में चली गई जानकी, हाँ। लेकिन सुन, सुनो, सोने को गोद में माँ की चली तू छोड़ कर सोना। आज ये कनक भवन, ये सारा सोना छोड़कर तू अपने माँ की गोद में सोने चली गई। हाँ, तो सोना पाए हैं हम भी अब तेरे जाने के बाद, हाँ, कि सोना पाए हैं हम भी अब, तो करें क्या जोड़ कर सोना। इसलिए हाँ, सोने का रूप शैतानी, सोने का रूप शैतानी हमें सोने नहीं देता। कुबेदी जैसा अज्ञानी, कुबेदी जैसा अज्ञानी, अरे हमें सोने नहीं देता। महल सोने का महारानी 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 हमें सोने नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे बहन की फरमाइश थी। 101 पत्र मुद्राएं हमारे तक्के दादा की तरफ से भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। हाँ। धन्यवाद। क्या बात है। एक छोटा सा टुकड़ा सुनिएगा हमारी ओर से। हाँ, हाँ, टुकड़ा सुनिए आप लोग। फिक्र न करें, मच्छरों का भी इंतजाम होता जा रहा है। हाँ।
एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, हाँ क्योंकि पुराने पुराने गीत हो रहे हैं। हाँ तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया फिल्म वालों ने? दुनिया बनाने वाले पंक्ति सुनिएगा गाने की। हाँ दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? खैर, ये तो फिल्मी दुनिया की बात है, लेकिन रागी जी जरा टुकड़े की लाइनें सुनना। हाँ तो श्याम विरह में गोपियां बहा रही है नीर, और आपस में चर्चा करें तो आई यमुना तीर। आपस में सारी गोपियां चर्चा कर रही हैं कि जब से कन्हैया हमें छोड़कर गए हैं तब से स्थिति क्या है। और कभी जब कोई पक्षी कोई आवाज करता है तो ऐसा लगता है कि कान्हा आने वाला है। और क्या? अब देखिए टुकड़े में कुछ प्रयोग किया जा रहा है, जैसे जैसे गोपियों ने कहा, क्या? काओ काओ कागा की सुन मन मोरा मचले। ये क्या बात बड़े? काओ काओ कागा की सुन मन मोरा मचले। जैसे कौआ काव काव करता है तो सुन के मेरा मन मचल जाता है, लगता है कान्हा आने वाला है। गोपियों ने कहा, काव काव कागा की सुन मन मोरा मचले, और आवन की आस कहे मन मोरा नचले। एक आस लग जाती है मन में कि शायद कन्हैया आ रहा है, आशा लग जाती है। और मेरा मन भी ये करता है कि मैं भी नच लूं। आवन की आस कहे मन मोरा नचले। तो गोपियों ने कहा, सुख सारे सावरिया बिरहा के मारे। जितने भी सुख हैं वो सब बिरहा में बदल गए हैं। और क्या? सुख सारे सावरिया बिरहा के मारे, और पिंजरे में हंसा है बेचैन आरे। ये पिंजरे शरीर रूपी जो पिंजरा है, इसमें जो हंस रूपी प्राण फंसे हुए हैं वो केवल कन्हैया की आस के लिए फंसे हुए हैं। और क्या? तो गोपियों ने कहा कि जब भी पीहू पीहू पपीहा बोले,
छुपाऊंगी नहीं। ना इसमें कुछ पक्षियों के नाम चल रहे हैं। आओ का साफ साफ बता दे रहे हैं। पक्षियों के नाम भी और उनकी बोली भी लगी हुई आओ है। का बोल भी रहे हैं। सुख सारे सावरिया बिरहा के मारे, तो पिंजरे में हंसा है बेचैन आरे। तो गोपियों ने कहा ऐसा लगता है पीहू पीहू पपीहा बोले, जब भी पीहू पीहू पपीहा बोले कोयलिया कुहू कुहू गाए। जब भी कोयलिया कुहू कुहू गाती है तो ऐसा लगता है पीहू पीहू पपीहा बोले कोयलिया कुहू कुहू गाए। नयन चिड़ैया चू चू जाए मेरी। ये जो चिड़ैया भर जाती है वो चू जाती हैं आंखों से। क्या बात है। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ पीहू पीहू पपीहा बोले कोयलिया कुहू कुहू गाए। नयन चिड़ैया चू चू जाए, नयन चिड़ैया चू चू जाए, नयन चिड़ैया चू चू जाए, नयन चिड़ैया चू चू जाए मेरी। नयन चिड़ैया चू चू जाए मेरी। नयन चिड़ैया चू चू जाए। बोलिए कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और पुनः हाँ हाँ पुनः हमारे टक्के दादा की तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद क्या बात है, भेंट टक्के हुआ है। गुरुजी। दादा को सादर नमन है। और 22 तारीख को 22 मार्च को हाँ। फिर एक बार आप सभी को याद दिला दूं, 22 मार्च को पंजाब ने हाँ अपना एटीएम लेकर जरूर 22 मार्च को पंजाब नेशनल बैंक के पास गीता पार्क नवाबगंज कानपुर में विशाल जवाबी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसमें दो पार्टियां हमारे भैया रंजीत राज जी और एक यही छोटी सी पार्टी भैया हमारे श्री राम निषाद जी दादाजी और हमारे राकेश भैया इस कार्यक्रम का जो संयोजन कर रहे हैं। पुनः आप लोगों की समक्ष ये सूचना पहुंचाई जा रही है कि अगर जो भी लोग हो सके तो आप लोग जरूर पहुंचिएगा कार्यक्रम में और कार्यक्रम को सफल बनाएं, आनंद लें कार्यक्रम का। और धीरे धीरे अब देखिए प्रातः काल की बेला हो रही है और धीरे धीरे कार्यक्रम भी अपने गति की ओर बढ़ रहा है। आइए अब आपकी सेवा में दादाजी। हल हल धन्यवाद राखी जी। आपकी एक एक पंक्ति अपने आप में बहुत विशिष्ट है। आपने जो टुकड़ों में आपने कटपीस में पक्षी के नाम लगाए और उनके बोली भी लगाई, तो हम तो यही कहेंगे किशन राखी जी, हरी हरी हरियल पैरों में लकड़ी दबाए। वैसे आप चाहे जो कहे, मैं आशा करूंगा कि अब आप लोगों के पास में एक एक चक्र के लिए और समय है। कारण यह है कि कई दिनों से त्योहार का ये दौर चल रहा है और हम आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग बहुत क्लिष्ट गीतों का जो गाना बजाना होना था वो हो गया। मैं इस जवाबी को
बहुत गहराई से सुनता हूँ, क्योंकि वर्ष में कम से कम 6-7 जवाबी तो मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, और जीवन का एक दौर रहा जो कीर्तन को करीब से मैंने देखा है। राखी जी, निष्क्रियता को सक्रिय कर दे वो राम रसायन कीर्तन है। कीर्तन प्रेमी जन 2 पंक्तियां स्वीकार करें। निष्क्रियता को सक्रिय कर दे वो राम रसायन कीर्तन है, राग और अनुराग सहित श्री हरि गुण गायन कीर्तन है। इसलिए आइए इस जवाबी कीर्तन का ये मंच है, आपको कुछ ना कुछ तो कहना ही है। मैं आशा करूंगा कि आप शीघ्र समय का, क्योंकि यह है समय का चक्कर चलता समय समय से, आया है जो समय से वो जाएगा समय से, टकराए जो समय से बच पाए ना समय से, रावण का भी समय था वो भी गया समय से, भीषम का भी समय था वो भी गया समय से, तब भी वही समय है, अब भी वही समय है। आइए रागी जी, आप अपने चक्र को लेकर के खड़े हो जाएं, और जो भी आपसे बने उसको बनाइए, और नहीं तो अपना गीत गाइए।